नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर से नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो खबर हम लेके आना चाहते हैं वो ये है कि नगर परिषद सिवान को लेकर के आपने देखा होगा कि पिछले लगातार कई बार हमने दिखाया कि किस तरह से नगर परिषद में घोटाले का रिकॉर्ड बन रहा है। बहुत सारे नाम गिनती करवाना संभव नहीं है, बहुत सारे घोटाले हैं और उसको लेकर के समय समय पे ये अखबारों की सुर्खियाँ बनते रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये सारे घोटाले के जो मामले हैं सार्वजनिक होने के बाद भी ये मामला कहीं भी प्रशासन के संज्ञान में होते हुए भी इस पे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब इसको लेकर के इस मामले को जो उजागर करने वाले लोग हैं उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। तो ये मामला हाई कोर्ट तक कल पहुंचा हुआ है और इस जैसे एटीएन लाइव को इसको खबर मिली कि अब सिवान नगर परिषद के कारनामे हाई कोर्ट तक चले गए हैं, तो इसकी जानकारी हासिल की और जो व्यक्ति इस मामले को लेकर के गए हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उन्हीं से जानकारी लेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और वो अगर हाई कोर्ट गए हुए हैं तो क्या कारण रहा कि ये सारे मामले लेकर के वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ पूर्व वार्ड पार्षद इंतखाब अहमद हैं, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इंतखाब जी ऐसा पता चला कि नगर परिषद का कुछ मामला को लेकर के आप हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं, क्या मामला है, पूरा मामला क्या है, हम आप ही से सुनना चाहते हैं। देखिए, ये सही बात है कि हम हाई कोर्ट गए हुए हैं, जनहित याचिका दायर किए हैं। आप जानते हैं कि जब यहाँ सिवान नगर परिषद में घोटाला का अंबार लगा हुआ है और घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप चाहे पदाधिकारी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी अफसर आए हो, चाहे जो भी चेयरमैन रहे हो, घोटाला यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो भी आता है घोटाले का नियत से ही आता है कि लूटने के लिए नगर परिषद में जा रहे हैं। कोई सेवा के भाव से नहीं आता है कि हम सिवान को सुंदर बनाने जा रहे हैं, सिवान को कुछ देने जा रहे हैं, कुछ राजस्व को बढ़ाने जा रहे हैं। सब लोग आता है अपना राजस्व को बढ़ाने के लिए, स्वार्थ साधने के लिए। आज तक हमको नहीं लगा कि कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा कोई कमा कर नगर परिषद नया कोई कर लगा कर, टैक्स लगा कर कुछ मतलब राजस्व दिया हो, कोई इनकम बढ़ाया हो नगर परिषद का। जो भी आया वो लूटने की नीयत से आया है, सच्चाई ये है। तो बहुत सारे मामले आपने इसको उजागर किया है और वो समय समय पे अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। इस पर चाहे नगर परिषद के ऊपर भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं या और लोग हैं, उस पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है, क्यों ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है? देखिए, हम लोग जो हैं कि आरटीआई कार्यकर्ता है, पूर्व पार्षद, चाहे जो भी एक जागरूक नागरिक सिवान के होने के नाते हैं, मामला को उजागर तो करते हैं। हमारा काम है लिख कर आगे बढ़ाना, पदाधिकारियों तक पहुंचाना, मंत्री लोगों तक पहुंचाना, उनसे मिलकर बातें को रखना, समझाना उनको। इस पर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं हम। जब अनुरोध नहीं होता है, आज जो लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत उनका लंबा उनका हाथ होता है, उनका बहुत मतलब कि क्या कहें, उसका नेटवर्क बहुत टाइट होता है। वो सारे लोग तो कहते हैं कि भाई हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुत पैसे वाले लोग हैं। अच्छी बताइए कि आप एक बात पूछ रहे हैं हमको, जब हम एक मामूली घोटाला, कोई घोटाला जब डीएम साहब के स्तर से जांच होता है और जांच में उस घोटाले को प्रमाणित पाया जाता है, तो कैसे कहेंगे हम सेवा करने के लिए आए हैं? जब उसमें जब एक मामला बताते हैं आपको, 16-17 में सिवान नगर परिषद में डस्टबिन सिर्फ खरीदा गया 11 करोड़ रुपये का, सिर्फ डस्टबिन खरीदा गया 11 करोड़ का। जी, 11 करोड़ का एक डस्टबिन, जिसका सामने आपके पास यहाँ खड़े हैं वहाँ है 240 लीटर का एक डस्टबिन है। उसका दाम है, खरीदा गया नगर पालिका के द्वारा, नगर परिषद द्वारा 18,700 रुपया में। जबकि उसी सिंटेक्स कंपनी का असली जो सिंटेक्स, ये डुप्लीकेट खरीदा गया है, जिसका दाम 1,000 रुपये से नीचे होगा। अच्छा, सिंटेक्स कंपनी का आपसे बता रहे हैं। देखिए, ये इंतखाब से जब हम बात करते हैं, लगातार बातचीत होती रहती है, तो ये नगर परिषद का ये रहस्य सामने आता है कि ये डस्टबिन, अभी हमारे सामने ये डस्टबिन आपको दिखाना चाहेंगे कि ये नगर परिषद का खरीदा हुआ वो डस्टबिन है जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और ये सामने है। इसकी कीमत
इंतखाब ने बताई है, लेकिन इसकी कीमत की चर्चा हम एक बार फिर से करेंगे। ये 18,700 रुपये का ये डस्टबिन है, नगर परिषद ने इसको खरीदा है और इसकी वास्तविक कीमत आजकल सब कुछ नेट का ज़माना है, आप चाहें तो जो भी सामान हो उसका रेट नेट पे पड़ा हुआ है। तो नेट पे इस सिंटेक्स के जो 240 लीटर का ये डस्टबिन है, इसकी कीमत कुल कीमत है ये तो 18,700 में उन्होंने ख़रीदा है। ये सिंटेक्स कंपनी का अगर हम ख़रीदारी करते हैं तो ये 4900 रुपये का है और इंतखाब ने ये साफ तौर पे कहा कि ये सिंटेक्स का नहीं है, ये लोकल कंपनी का है और इस पर स्टिकर लगाया गया है, सिंटेक्स का स्टिकर लगा हुआ है। तो इसकी कीमत हो जाती है लगभग 1000 रुपये। अब 1000 रुपये का माल 18,700 में ख़रीदा जाता है और कितने का लिया गया कि 11 करोड़ के डस्टबिन खरीदे गए हैं। तो अब बताइए आगे क्या मामला? जी, तो ये बोल रहे हम ये थे कि 18,700 में एक डस्टबिन खरीदा गया, जबकि सिंटेक्स कंपनी का रेट जो है इनवाइस उसका हमने मांगा था मेल पोस्ट से कि 240 लीटर का क्या है, तो 4900 रुपया दिया गया। दूसरा चीज़, एक बनारस की कंपनी होलसेलर से उनसे रेट लिया गया, 4900 रुपया इसका मिला। इसको खरीदा गया 18,700 में, जबकि ये देखिए आप ओरिजिनल नहीं है ये सिंटेक्स, इसको हाथ से सिंटेक्स लिखा गया, प्रिंट किया गया, उस पर स्टिकर लगा के पेंट कराया गया, इस पर ओरिजिनल नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको स्थिर, कहीं मतलब जिंदा हो, इसको बचा के सेफ रखा गया। तब ये तो इस पर कभी आपने आवाज़ उठाया तो इस पर जांच वगैरह कभी नहीं हुई क्या? 16-17 मामला हम ये बोल रहे हैं कि इस पर हमने जब देखा इस डस्टबिन को जो आ गया मार्केट में ये, तो हम पता किया कितना खरीदा गया ये, तो मालूम हुआ कि 5000 खरीदा गया। जब लेकिन RTI मांगे नगर परिषद से, जब जानकारी मांगे, उस वक्त बसंत बाबू कार्यपालक पर गए थे, तो दिया कि बहुत कम डस्टबिन खरीदा गया है, बल्कि 5000 का बिल भुगतान कर दिया गया इनको। डस्टबिन आया कम है, भुगतान ज़्यादा हुआ है। तब हमने इसको फिर लिख के DM साहब को दिया, मुख्यमंत्री को लिखा, प्रधान सचिव को लिखा, मिला भी जाकर, इस पर उन्होंने जाँच कराया। तो DM साहब ने जाँच जब इसको मिला, DM साहब ने इसको जाँच जब कराया यहाँ पर ADM रैंक अफसर लोग से, हम उस लोक शिकायत पदाधिकारी थे पहले, उनसे कराया उन्होंने जांच, एक और 2-3 पदाधिकारी थे। जांच रिपोर्ट DM साहब को जो गया, तो सिर्फ 240 लीटर डस्टबिन में 6 करोड़ 90 लाख रुपए का वित्तीय अनियमितता इसमें पाया गया, सिर्फ इस डस्टबिन की खरीद में। अगर सिंटेक्स के रेट से खरीदते हैं हम 4900 रुपये के रेट से, तो 6 करोड़ 90 लाख रुपये का लूटपाट इसमें किया गया है। लगभग ये 7 करोड़ हो जाता है। 7 करोड़ रुपये एक डस्टबिन में, जबकि यहाँ खरीदा गया 1100 लीटर का डस्टबिन खरीदा गया, यहाँ पर 10 लीटर का डस्टबिन खरीदा गया, 11 करोड़ का टोटल डस्टबिन खरीदा गया। समझिए कि इसमें के 9 करोड़ रुपया टोटल शुद्ध लूटपाट हुआ इसमें, सिर्फ डस्टबिन में। तो इसके DM साहब जो जांच कराया था, जांच में प्रमाणित पाया कि इतना करोड़ रुपये का इसमें लूटपाट हुआ है। रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। जब सरकार को गया तो हम लोग सरकार से जाके भाई नगर विकास में मिले, मुख्यमंत्री को लिखा, सब कुछ, जो बाकी जो भी निगरानी वाली सबसे मिला, लेकिन मिलने के बाद ये हुआ कि भाई कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागज़ का इधर उधर, मतलब बाकी आगे कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ कागज़ का आदान प्रदान किया। कभी इस विभाग से उस विभाग से इधर उधर भेजना, किसी को है भेज दिया, किसी को चलता रहा। लेकिन कुछ पदाधिकारी जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, जो समझाते हैं, जो उनका सपोर्ट हमको हमेशा मिलता है, कुछ पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, जी। उन्होंने लास्ट में हमसे ये समझाया कि इंतखाब जी अब काम कीजिए, सब कुछ लिख दिया, सब कुछ करा दिया आपने। एग्जीक्यूटिव अफसर को भी हमने आवेदन दिया, नगर परिषद को भी उन्होंने दिलवाया, भाई शुद्धि दिया। उसके बाद बोले कि आप जनहित याचिका दायर कर दीजिए, सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा। तब जाकर हमने 2 मामले को लेकर जनहित याचिका दायर किया। कौन कौन सा मामला ये? एक हो गया 11 करोड़ का डस्टबिन का मामला हुआ जी, और एक मामला और है जो तत्कालीन अध्यक्षा महोदय श्रीमती सिंधु सिंह जी, इनके द्वारा 49 लाख रुपया का एक रोड बनाया गया, तरवारा मोड़ से लेकर हॉस्पिटल मोड़ तक। उस रोड का जांच कराया हम लोग। वो रोड 11 इंच ढलाई करना था, जो 5 इंच ढलाई किया गया। DM साहब 2 सदस्यीय कमेटी बनाकर उसको जांच कराया। उसको जांच रिपोर्ट आया, RCD से भी जांच कराया, क्वालिटी कंट्रोल से भी जांच कराया, सारा रिपोर्ट उनका खिलाफ आया। टोटल रिपोर्ट के हिसाब से पैसा जो है उसका भी बर्बाद किया गया। उसमें DM साहब ने अनुशंसा कर दिया। तो वो काम भी नगर परिषद के माध्यम से हुआ था क्या? जी, कमाल की बात है, नगर परिषद के माध्यम से हुआ था। अब मैडम ही ठेका ले ली थी,
ठेका SS कंस्ट्रक्शन नाम से उन्हीं का है, आप अपने ही नाम पर वो काम लेकर कराएं इसको। और इस जांच रिपोर्ट में आप पढ़िएगा आप तो खुद ही पदाधिकारी लोग अनुशंसा किए हैं इस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, मतलब FIR करने के लिए। 6 महीना से ज़्यादा गुजर गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुआ। आज भी उसको घुमाया जा रहा है कागज़ को, उस जांच रिपोर्ट को। आपको क्या लगता है कि कभी जो आप लगातार इस तरह के आवाज़ को उठा रहे हैं, क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा कभी? नहीं, देर तो होगा लेकिन इंसाफ तो मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन मिलेगा जरूर। तो अब ये जो मामला आप हाई कोर्ट में लेकर के गए हैं, कब गए? इधर गए हम 2-4 दिन पहले गए हैं इसमें, 4 दिन पहले गए। मतलब फाइल हो गया उसमें। तो इसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होना ही है, निश्चित आना है इसमें। अभी लोग एफिडेविट देना है कि सही है कि नहीं, ये गलत किए हैं, कि कौन कार्रवाई में कौन अपनी जिम्मेदारी से मुकरा है उसमें। तो इसमें तो अब ये भी होगा कि हाई कोर्ट जिला प्रशासन को भी, जिलाधिकारी को भी नोटिस करे कि आपने जांच करवाया या नहीं करवाया। वो सारे जो जांच जिलाधिकारी के माध्यम से हो चुके हैं, वो सारी फाइलें अब तो वहाँ तक जाएंगी। देखिए, जांच रिपोर्ट तो सब लगा हुआ है, मामला बनता यही है, मामला सिर्फ बनता ये है कि कौन जिसके स्तर से जिम्मेदारी थी कार्रवाई करने की, कार्रवाई किसने नहीं किया। DM साहब ने जांच करा दिया, कार्रवाई DM साहब को करना है कि एग्जीक्यूटिव अफसर करना है, FIR कि नगर विकास को करना है कि निगरानी करना है। अब सिर्फ ये जिम्मेदारी तय होगी वहाँ पर, जिम्मेदारी तय किसको करना है कार्रवाई। ऐसा नहीं है, जांच रिपोर्ट और स्पष्ट आ गया, तो स्पष्ट रिपोर्ट आ गया है, सब कुछ आ गया, प्रमाणित पाया गया है, सिर्फ कार्रवाई करना बाकी है, चाहे जितना दिन लगे इसमें। तो अब ये अंतिम दरवाज़ा आपने हाई कोर्ट का खटखटाया। अंतिम क्या, अंतिम नहीं इसको कहिए, इसको अंतिम थोड़ी है तो ये। इसके बाद क्या और सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं है अभी, अंतिम मत कहिए इसको। आपने देखा कि किस तरह से अभी इंतखाब से हमारी बातचीत हो रही थी और जिस तरह से नगर परिषद की जो कारनामे वो एक एक करके गिनवा रहे थे और उसको लेकर के लगातार वो एक RTI कार्यकर्ता के माध्यम से ये सारे उजागर करते आए हैं और उसको लेकर के अब वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटा चुके हैं। लेकिन हमने कहा कि शायद यहाँ इंसाफ मिल जाएगा और ये अब अंतिम विकल्प चुना है उन्होंने। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यहाँ भी इंसाफ नहीं मिला तो ये अंतिम दरवाज़ा नहीं है, इसके ऊपर भी एक दरवाज़ा होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये इनका जो मनोबल है, जो जज्बात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात है। लेकिन अगर इस तरह की बातें हुई हैं तो हमें लगता है कि हाई कोर्ट बहुत बड़ा ये दरवाज़ा है और हाई कोर्ट अगर चाह दे तो सब कुछ संभव है। अब देखना है कि हाई कोर्ट में जब ये नगर परिषद का मामला, जो 2 मामला इन्होंने बताया कि इंतखाब ने कि 2 मामला वहाँ गया हुआ है, अब इस 2 मामले में देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या कदम उठाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508,
7783069423। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553।